अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के परभणी में हिंसा भड़क उठी है। महाराष्ट्र में अभी चुनाव होकर निपटे हैं और अभी सरकार का गठन हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र का परभणी सुलग रहा है। परभणी में हिंसा हुई है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के अपमान को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। हिंसा और आगजनी की गई है। परभणी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने एक रेप्लिका रखी हुई थी और उसे तोड़ने के बाद हालात ज्यादा बिगड़ गए। विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। दुकानें और पार्कों पर भी पथराव किया गया। हंगामा करने वाले बाद में रेलवे स्टेशन में घुस गए। डीएम दफ्तर पर भी भीड़ ने धावा बोल दिया। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के परभणी में अंबेडकर की मूर्ति के सामने रखी संविधान की प्रतीकात्मक पुस्तक फाड़ने की घटना के बाद हिंसा भड़क उठी। इस घटना ने पूरे शहर को उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ की आग में झोंक दिया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर बार जब इस विडंबना की घटना घटती है उस ओर पुलिस प्रशासन की ओर से बताया जाता है कि माथे फेरों ने ये एक्शन किया है, वो पागल है। हर बार पागल कैसे है और कहां से आते हैं, इन पागलों का बंदोबस्त करने का जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नमेंट क्यों लेती नहीं। और इस बार ये जो घटना है ये भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन के अवसर पर पूरी प्लानिंग से की गई है। इसके लिए सीडेशन जैसे चार्जेस लगा के उस माथे फेरू पे एक्शन होना बहुत जरूरी है। प्रदर्शनकारी सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया। इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आगजनी भी की। महाराष्ट्र के परभणी जिले में हिंसा भड़क गई जब बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास रखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन की एक रेप्लिका को डैमेज किया एक व्यक्ति ने। उसके बाद एक बड़ा क्राउड, एक बड़ा मॉब पुतले के पास, बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास जमा हुआ। उस जमाव के बाद उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, प्रॉपर्टी डैमेज करना शुरू की, कारों को फोड़ना शुरू किया और कुछ आगजनी भी शुरू की। कुछ प्रोटेस्टर्स, कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में भी घुस गए और वहां पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। पुलिस ने अभी कुछ लोगों को डिटेन किया है और सेक्शन 163 बीएनएस एक्ट के तहत जमावबंदी पर रोक लगाया हुआ है पूरे परभणी जिले में। अब हालात को काबू में करने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यह भारत का सर्वोच्च ऐसा पवित्र ग्रंथ हम जिसको मानते, जो कि संविधान के रूप में हमारे रक्षा का काम करता है। हमें सरकार से यही अपेक्षा है कि जब यह प्रकार हुआ था तब तुरंत कार्रवाई करते, तो आज इस परिस्थिति को सामने जाने की ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। अभी भी सरकार ने जिन्होंने इस प्रकरण में दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे और त्वरित उनको कार्रवाई करके अटक करे। परभणी में जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का परभणी में एक स्टैचू है और उसी के सामने जो है वो संविधान की प्रत है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस प्रत की जो है वो विटंबना की गई और कहीं ना कहीं भीम सैनिक इस बात से काफ़ी संतापित हो गए थे और उन्होंने आज जो है वहाँ पे एक शांतता का मोर्चा निकाला गया था, लेकिन उस पे ऊपर भी आज पथराव होने का काम हुआ।